कॉन्वेंट स्कूल आज तीसरा शाखा से उदयानी जी ने प्रारंभ किया है, जो इसके एमडी हैं, मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत कमज़ोर वर्गों का इलाका है और पहले तो ये बिल्कुल गांव था, अब इसका स्वरूप चेंज किया है। मेरा सौभाग्य रहा है कि क्षेत्र का मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर भी रहा हूँ। अभी तो मैं बगल से हूँ, ये फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वहाँ मैं जानता हूँ यहाँ की स्थिति के बारे में बहुत पहले से। तो शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा मिले तभी आदमी आगे, बच्चा बढ़ सकता है, इंसान अच्छा बन सकता है और कहीं कोई जगह पर कायम रह सकता है। तो मुझे भरोसा है कि चूँकि ये तीसरा ब्रांच खुल रहा है तो अच्छी शिक्षा जरूर दे रहे होंगे, तब तक गार्जियन का विश्वास जीता है। आज बिहार का पिछड़ापन का कई कारण है, उसमें मुख्य कारण ये है कि आज भी हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं और जब तक शिक्षित नहीं होइएगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। न कोई व्यक्ति, न कोई परिवार, न कोई मोहल्ला, न कोई टोला, न कोई स्टेट को, न कोई राज्य, न कोई देश। इसलिए जरूरी है। हमारे साथ पटना नगर निगम वार्ड 32 के वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी मौजूद हैं। परिवार के लिए, विद्यालय परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल का तीसरे ब्रांच का उद्घाटन है। इससे पहले 2 ब्रांच इसी इलाके में है और इसके एमडी जो हैं शिवदानी सर जी, उन्हें बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई, शुभकामना है कि उन्हें आज पावन दिन पर, जब हमारे हिंदू संस्कृति का पहला नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन इन्होंने इस स्कूल का उद्घाटन किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे समाज में शिक्षा कितना ज़रूरी है इस चीज़ को वो समझते हैं। और पिछले 2 साल जब हम कोरोना में, जब सारे स्कूल प्राइवेट्स और सरकारी स्कूल बंद थे, मगर उनका प्रयास रहा, उन्होंने इस प्रयास में अपनी सफलता दिखाई है, तभी जाकर ये तीसरा ब्रांच जो है इस इलाके में खुल रहा है। उन पर गार्जियन का विश्वास है, बच्चों का विश्वास है कि वो ऐसे सर हैं जो उनके मुसीबत के समय भी, जहाँ सारे दरवाजे बंद थे और उनके स्कूल का दरवाज़ा खुला था और उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिया, वो भी मुफ्त, बिना पैसे के। और भी बहुत तरह से उन्होंने बच्चों की मदद की है। बच्चों की काउंसलिंग, जो 2 साल तक बच्चे जो थे, जो उनका मानसिक संतुलन जो है घर में रहते रहते डिस्टर्ब हो गया था, या मतलब घर में रहना, डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं, तो उन्होंने इसको चालू रखा। और बच्चों को कला के क्षेत्र में भी उनका प्रयास इस क्षेत्र में है और वो बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और इन बहुत शुभकामना है कि इस क्षेत्र में जो उनका तीसरा स्कूल है, ये चौथा, 5वां भी इसी क्षेत्र में। इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जी। आज का तीसरा ब्रांच का उद्घाटन आपका है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय परिवार की तरफ? सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से मैं सारे जनता को प्रोत्साहित जो मुझे किए हैं उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं के विश्वास पर मैं तीसरा ब्रांच कर रहा हूँ। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, बिना जनता के, बिना सपोर्ट का मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पेरेंट्स भी, मेरे बच्चों के पेरेंट्स भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव ढंग से पेश आते हैं, किसी भी हद तक, चूँकि मैं भी उनके साथ कोऑपरेटिव की भावना रखता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप कोरोना काल में भी अभी अपने भाषण के माध्यम से बता रहे थे, कोरोना काल में भी आप गरीब, अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग के बच्चे थे, उनको मुफ्त में शिक्षा आपने दिया, उनका फी भी माफ़ कर दिया है। जी, मैं कोरोना काल का तो फी किसी बच्चे से कभी मांगा ही नहीं जी। ऊपर से अभी डिस्काउंट भी कर दिए कि चलिए, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दिक्कत है। बहुत सारे पेरेंट्स आए कि सर हमारे पास खाने का तो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, तो हमने कहा कि आप भेजिए, आप पढ़ाइए, पैसा अभी मत दीजिए, जिस समय आप कमाने लगिएगा उस समय मुझे आप अपने खुशी से जो मेरा मंथली फी है वो दे दीजिएगा। और उसके बाद भी 2 घंटे का क्लास मैं आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, शुरू से देता आया हूँ। 2 घंटे का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लास। दर्शकों को आप ये बताएं कि कितने क्लास तक आपका ये विद्यालय यहाँ पे जो खुला है और कहाँ पे है? जी, ये विद्यालय का लोकेशन है आपको पिपरा से पहले शेखपुरा नामक एक ग्राम है, जहाँ पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक सीधे नजर आ रहा, पीएनबी के बैंक के बगल में कौशल्या कॉम्प्लेक्स नामक एक स्थान है, बस उसी बिल्डिंग में मेरा ये नया ब्रांच। यहाँ तो अभी तत्काल मैं 1 to 8 क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना, और 9th 10th तक का भी मेरा विद्यालय चल रहा है ना। अगर 9th 10th में भी एडमिशन हुआ तो मैं मर्ज कर दोनों विद्यालय को क्लास मर्ज कर भी 9th को दोनों विद्यालय को एक जगह करके भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा? एकदम सीबीएसई पैटर्न पर ही पढ़ाया जाता है, चूँकि बिकॉज
पूरे पटना में कहीं कोई इन्वायरमेंट नहीं है हिंदी विद्यालय का, है ना। सरकारी के एक्सेप्ट ऑफ सरकारी, और उसके बाद जितना भी विद्यालय है सब इंग्लिश मीडियम में ही चलाया जाता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाए। सर थैंक यू सर। आज चैत्र मास और हमारे हिंदू संस्कृति का नव वर्ष का आरंभ आज ही के दिन है, और आज का दिन बहुत ही पावन शुभ है। माता का आशीर्वाद हम लोग पर बना रहता है। आज कौशल्या मार्केट के इस प्रांगण में इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल का ग्रांड ओपनिंग होने जा रहा है, शुभारंभ है। और इस शुभारंभ के मौके पर हमारे साथ हमारे गार्जियन रामकृपाल यादव जी जो सांसद हैं हमारे पाटलिपुत्र के, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में यहाँ हुए तमाम गार्जियन, बच्चों के माता पिता और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे नववर्ष की। इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल के उद्घाटन में जो इनके स्कूल के ओनर हैं सिद्धानी सर, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल के तीसरे ब्रांच के उद्घाटन आज इस जगह पर किया है, पूर्वी रामकृष्णा